मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो सभी मेटल्स में मजबूती देखने को मिल रही, गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही, वहीं जिंक और कॉपर में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। जिंक 396 397 पर नजर आ रहा है, 400 के करीब करीब भाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कॉपर की बात की जाए तो 1386 का भाव चल रहा है। निकल को देख सकते हैं मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एल्युमिनियम में लगातार बढ़त है, 352 का भाव चल रहा है। यहां पर किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, कहां मौका है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकित सर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग राय लेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सुगंधा मैम भी जुड़ चुकी है। मैम गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून रिची, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैम सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, जिंक पर आपसे राय लूंगा। जिंक में हम लोग लगातार तेजी देख रहे हैं, लगातार बढ़त देख रहे हैं। जितना मुझे याद है मैंने अंकित सर से लास्ट वीक जिंक पर बातचीत भी की थी। उन्होंने 410 और फिर 500 तक का भी टारगेट दिया है ब्रॉडर व्यू में। और उसके बाद से जिस दिन मैंने सर से बात किया उसके बाद से हमने एक एक्सप्लेनर शो भी किया जिंक पर। उसके बाद से लगातार जिंक बढ़ता हुआ 397 पर आ चुका है। मैम आपका नजरिया जानना चाहेंगे जिंक पर, एक ब्रॉडर व्यू और एक शॉर्ट व्यू, क्या रणनीति बनाई जाए। तो ब्रिजी देखे तो यस, जिंक में हमने बहुत तेजी आती हुई देखी है। हमने 386 के लेवल की बात की थी, प्राइसेस से उसके क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। इवन दो हम लास्ट वीक थोड़ा सा सेल साइड पे थे, बट क्लियरली 386 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद वी हैव आल्सो बीन ऑन द बाय साइड। अब प्राइसेस देखें तो रिकॉर्ड हाइस की तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अप्रैल 2022 से देखें, जहां 383 तक के हाइस पोस्ट किए थे मार्केट ने, प्राइसेस ने क्लियरली उसको ब्रेक कर दिया है। अभी फैक्टर्स की बात करें तो काफी सारे की प्रोड्यूसर्स, स्पेशली ग्लेनकॉर की बात करें तो उनकी जो प्रोडक्शन है फर्स्ट हाफ में 21% डिक्लाइन हुई है। वहीं देखें तो माइन सप्लाई और इसके साथ साथ स्मेल्टर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन को काफी हद तक कम किया है। सो एक तरफ माइन सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ रिफाइंड जिंक की सप्लाई भी कम होती हुई नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में अपनी इतनी वीकनेस आते हुए देखी है, मिडिल ईस्ट के कंसर्न्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं, सारे ही फैक्टर्स ने जिंक के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो अभी नियर टर्म की बात करें तो 410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस सॉरी आई हैव अ बैड थ्रोट और अगर इस मंथ की क्लोजिंग 386 लेवल्स के ऊपर हो जाती है तो जिंक में पॉसिबली 550 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये ईयर एंड के टारगेट्स हैं, दीज आर नॉट नियर टर्म टारगेट्स। सो इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करें, बट पोजिशनल आउटलुक जिस तरीके से नजर आ रहा है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो अभी यहाँ पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। कुछ भी डिप्स मिलते हैं तो जिंक में बाइंग की एडवाइस रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, सिमिलर कॉल हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है 392 393 के आसपास जिंक में एंट्री की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 383, हाई साइड में सॉरी नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे 410 एंड 415। लॉन्गर टर्म के जो हमने 550 तक के टारगेट्स की बात की है वो ईयर एंड तक भी देखने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए एक कैविएट रहेगा, इस मंथ की क्लोजिंग 386 लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। बिकॉज अभी तो ये ब्रेकआउट हुआ है, पर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं, क्या वेस्ट एशिया में दोबारा से टेंशन रिवाइव हो सकते हैं नहीं, इन सब पर नजर रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, फेड का क्या स्टांस रहता है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। रिजी, जैसे हमने लास्ट ईयर सिल्वर में बहुत बार बात की थी कि एक सिल्वर के लिए $50 पर आउंस के लिए एक मंथली चार्ट्स पर क्लोजिंग चाहिए। ये नवंबर में हुई थी और उसके बाद हमने सिल्वर में एक स्टुपेंडस रैली आते हुए देखी थी। सिमिलर सिनेरियो जिंक में भी होते हुए हम देख सकते हैं, बट इसमें भी टाइम लगेगा। अभी सिर्फ नियर टर्म के टारगेट्स के लिए बाइंग करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 383। ठीक है अंकित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल जिंक में, कोई रणनीति अभी के लिए, एक शॉर्ट व्यू एक ब्रॉडर व्यू, शॉर्ट में रखिएगा सर प्लीज। जिंक की अगर बात करूं तो मुझे तेजी लग रही है और इसके अंदर कंटिन्यू रैली रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि 405 410 और ये एक्सटेंड रैली 425 तक हो सकती है। अभी अगर मैं बात करूं तो 386 387 के ऊपर इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, तो इतनी जल्दी अभी गिरना वाला नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपको जो कंटिन्यू रैली देखने को मिलेगी, कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस 380 रुपए का लगा के रखिए। ठीक है, 380 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बढ़त देखने को मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। अंकित सर एक बार कॉपर का भी चार्ट देखिए, कॉपर में भी लगातार बढ़त है, 1386 का भाव चल रहा है। सर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेड बन रहा हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए और एक ओवरव्यू दे दीजिए कॉपर पे।
देखिए कॉपर मेरा फेवरेट रहा है इस समय इस साल के लिए, और मैं लगातार इसको 900 रुपए से बाइंग करता हुआ चल रहा हूं। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत इसके अंदर तेजी है, और आने वाले टाइम में देखिए 1800 तक का ये लेवल, जो मेरा टारगेट रिपोर्ट भी आपको मैंने जनरेट करके दी हुई थी, तो जी 1800 जी। तक के टारगेट्स मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1380 रुपए के आसपास मिलता है, शाम तक कोई गिरावट मिलती है तो 1380 के आसपास बाय करिए, 1360 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1440 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। कॉपर में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1440 तक के टारगेट के लिए कॉपर खरीद कर आप लोग चल सकते हैं। 1360 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मैम आपका क्या व्यू है कॉपर पे, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए? बिल्कुल दिख रही है। नियर टर्म में देखें तो 1370 के लेवल पर एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं कॉपर के लिए, स्पेशली देखें तो अभी जो यूएस के टैरिफ को लेकर डिसीजंस है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 2 लाख टन्स ऑफ मेटल्स हैज फ्लोन टू यूएस, और अभी शंघाई में इन्वेंट्रीज में हमने काफी ज्यादा डिक्लाइन आते हुए देखा है। ये फैक्टर्स काफी हद तक सपोर्टिव हैं। इसके साथ साथ चाइना के कोडेल्को स्टेट माइनर ने भी अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने से रोक दिया है। दे वर प्लानिंग टू इंक्रीज कैपेसिटी, वो भी उन्हें रोक दिया। और काफी सारे मेजर प्रोड्यूसर्स सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी सप्लाईज में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन, प्रोडक्शन में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन फेस कर रहे हैं। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने जो कॉपर के एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बैन कर दिया है। सो ये सारे कॉपर कॉन्सेंट्रेट के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। सो ये सारे फंडामेंटल्स कॉपर के लिए काफी सपोर्टिव हैं। इसके साथ साथ मैं एक टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगी ब्रिज जी। अभी कॉपर के वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका एक ब्रेकआउट होगा 1415 के ऊपर। अगर प्राइसेस 1415 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक स्टुपेंडस रैली कॉपर में भी देखने को मिल सकती है। बट यस, अभी ये लेवल ब्रेक होगा तभी ये रैली हम आते हुए देखेंगे। अभी के लिए नियर टर्म के लिए देखें तो 1370 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो आज इंट्राडे सेशन में भी 1382 के आसपास कॉपर में बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1370। टारगेट्स रहेंगे 1397, 1410 तक के। ये नियर टर्म के टारगेट्स हैं। 1415 के जी। लेवल पर नजर बना के रखें। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो मेजर तेजी देखने को मिल सकती है कॉपर के प्राइसेस में। 1650, 1700 तक के टारगेट्स भी ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैम का व्यू है कॉपर को लेकर। आप लोग ट्रैक कीजिए, तेजी लगातार बनी हुई है। अंकित सर, जो ये 1800 का टारगेट दिया, ये कब तक आने की संभावना नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ब्रेकआउट दिया है तो ये दिसंबर के पहले ही टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमको सप्लाई कंसर्न डेफिसिट लगातार देखने को मिल रहा है, तो कॉपर ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है 1350 के ऊपर। और आपको याद होगा 1350 के ऊपर मैंने पोजिशनल बाय भी दिया हुआ था इसके अंदर। तो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। और जिस तरह से सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस तरह की कल न्यूज आई थी कि प्रोडक्शन को हॉल्ट करा गया है, तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं। और ये तो देखिए अभी तो फंडामेंटल्स बनना चालू हैं, अभी तो तैयारी चालू हुई है। अभी तो आपको मेजर रैली आपको बेस मेटल्स में देखने को स्टार्ट मिलेगी। जिस तरह से हमने 2024-25 में हमने बुलियन की रैली देखी थी, सेम कंटिन्यूएशन आप 2026-2027। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। मैम मैम एक बार एल्युमिनियम पर राय दे दीजिए, क्या रणनीति बनाई जाए? 1% से ज्यादा की बढ़त है, शॉर्ट में रखिएगा मैम, क्योंकि इसके बाद हमें एनर्जी पर भी बातचीत करना है। एल्युमिनियम पर अगर कोई ट्रेडिंग कॉल है तो वो भी बताइएगा प्लीज। ब्रिज जी, एल्यूमिनियम में भी बाइंग की जा सकती है। 351 के लेवल्स पर एल्यूमिनियम में बाइंग की एडवाइस रहेगी। 346 के हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। हायर साइड में टारगेट्स देखें तो 357 से 358 तक के टारगेट्स कर सकते हैं। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी रहेगी। पोजिशनल भी देखें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस 365 लेवल्स को नियर टर्म में टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव नजर आता है एल्यूमिनियम में भी। ओवरऑल व्यू देखा जाए तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। एल्युमिनियम में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। अंकित सर, एक शॉर्ट व्यू एल्युमिनियम पर भी प्लीज सर। यस, पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, और इसने जो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 350 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मैं आज की क्लोजिंग का वेट करूंगा। आज की क्लोजिंग अगर अच्छी आती है तो मतलब 350 के ऊपर ही रहती है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में कोई भी डिप मिलता है बाय करूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा 330 का, और आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि 380 तक के टारगेट्स वापस आपको देखने को मिलेंगे।